और अब आपके लिए आई है वीकेंड स्पेशल स्टोरी। वीकेंड पर आपके लिए कुछ स्पेशल ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए, गणपति बापा की कृपा से हम आपके लिए कुछ स्पेशल लाए हैं। गणपति बाप्पा जब आते हैं तब मानो हर मुरझाए चेहरे में भी जान आ जाती है, लेकिन दिल तब थोड़ा सा मायूस होता है जब उनका विसर्जन करना होता है। लेकिन दुनिया की यही तो रीत है, और इसी रीत को निभाने के लिए और अपने OTT शो पवित्र रिश्ता 2 के लिए बप्पा से ढेर सारा आशीर्वाद मांगने के लिए और SBS ओरिजिनल्स के जरिए आप सभी को अपने बप्पा के दर्शन करवाने के लिए आज हाजिर हैं अभिज्ञा भावे। अभिज्ञा को आप वैसे कई सारे कंटेंट में देख चुके होंगे, लेकिन इस बार का पवित्र रिश्ता उनके लिए खास है और इस साल के बप्पा भी उनके लिए बेहद खास है। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। एज यू सेड, ये दोनों जो चीज़ें हैं वो साथ में हो रही हैं। वैसे ये कुछ प्लान नहीं था, क्योंकि पवित्र रिश्ता ऑफ कोर्स वाज नॉट अ प्लान। मैंने जस्ट एवी ऑडिशन दे दी। मुझे तो पता भी नहीं था कौन सा कैरेक्टर है, पवित्र रिश्ता वापस आ रहा है, ये सारी चीज़ें तो मुझे पता भी नहीं थी। लेकिन मैंने ऑडिशन दे दिया, मुझे फिर कॉल आया। कॉल आने के बाद आई वेंट फॉर अ लुक टेस्ट और सब होते गया। और पवित्र रिश्ता का जो फर्स्ट एपिसोड का टेलीकास्ट होगा OTT पे, वो भी 15 सितंबर को ही है। मतलब बापा जब आए हैं उसी दौरान उसका टेलीकास्ट है OTT पे, ZEE5 पे। सो ये सारी चीज़ें आई थिंक बापा ने अरेंज की है, ऐसे कहने में कोई दिक्कत नहीं है। बापा की सेवा अगर आप कहें तो पूरा सब पूजा आरती सब बहुत लगाव से और सबको बुला के, हमारे जो आजू बाजू में रहते हैं उन सबको बुला के, जैसे हम पारंपरिक करते हैं वैसे ही पूजा और सब किया है। विट्ठल के रूप की मूर्ति है और उसके राइट कलर कोऑर्डिनेशन से लेके उसके क्या ऑर्नामेंट्स होंगे, उनका मुखौटा कैसे होगा, वो आसन पे बैठे हुए होंगे, ये सारी चीज़ें कस्टम मेड है। मतलब ये बापा की मूर्ति कस्टम मेड है। और वी हैव मेड इट श्योर कि POP हम यूज़ नहीं करेंगे। वी वांट टू कीप एवरीथिंग वेरी एनवायरनमेंट फ्रेंडली। बढ़िया से घर से बने हुए मोदक आए थे और टिपिकल जैसे होते हैं वो उबालते हैं मोदक को। इट इज़ नॉट फ्राइड मोदक, हमें उकड़ी से मोदक, अगर आपको पता हो गूगल कीजिएगा, वैसे बने हुए थे घर पे। और वो मोदक तो खैर बाहर से लाए थे, लेकिन मैं बहुत अच्छे मोदक बनाती हूँ बाय द वे। इट्स जस्ट दैट शूट की वजह से वो पूरा करने का वक्त नहीं मिलता, तो जितना हो सके उतना हमने 5 पदार्थ बनाए थे कल मीठे में, जो प्रसाद चढ़ाया हमने बापा को, और साथ में मोदक भी थे जो बापा ने भी एंजॉय किए, हम सब ने भी एंजॉय किए। वैसे अभिज्ञा के बाद अपने दोस्त के घर पर हमें मिले इश्क में मर जावा के राहुल सुधीर भी, जो कि शॉर्ट बट स्वीट टाइम के लिए यहाँ मौजूद थे। It is Ganpati festival. I think loads and loads of people going out for Visarjan, and I thought जुलूस निकला हुआ है। I didn't know क्या है, so then later I realized that it's Visarjan and lots of people go out for Visarjan. And now they just start dancing, and I'm like, what is happening? And that's my first memory. I think the idea is very simple. We have to go the eco-friendly way if we want to survive and we want our future generations to enjoy the benefits of a normal, healthy lifestyle. I'm not against Visarjans, I'm not against the rituals, but I think we have to be more responsible towards the whole idea. And now, you know, we could personally, as a more responsible citizen of this country. गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ध्यान रखिए और संभाल के रहिए, मास्क लगाइए और आराम से विसर्जन कीजिए। थैंक यू सो मच। ABP न्यूज आपको रखे आगे।
SBS ओरिजिनल्स में रिव्यू ना हो ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ भी नई चीज़ आती है तो हम उसका रिव्यू करके आपको ज़रूर दिखाते हैं, ताकि देखने से पहले आपको पता चले कि ये देखना है या नहीं। तो देखिए ना। दोस्तों, ये कहावत बिल्कुल सच है कि टाइम इज मनी। लेकिन जब भूत पुलिस जैसी फिल्में इस कहावत को जहन में रखने की बजाय ऑडियंस के टाइम से खिलवाड़ करती हैं, तो इसमें लोगों का कुछ नहीं जाता। होता है तो सिर्फ एक्टर्स और मेकर्स का घाटा। और अच्छी कहानी के बावजूद क्यों फिल्म भूत पुलिस घाटे में जा सकती है, ये आज आपको बताएंगे SBS ओरिजिनल्स रिव्यू में। डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुई इस फिल्म में आपको देखने को मिलेंगे सैफ अली खान, अर्जुन कपूर, यामी गौतम और जैक्वेलिन फर्नांडिस। शायद एक्टर्स को भी इस फिल्म का आउटकम पहले से ही मालूम था, इसीलिए रिलीज के पहले किसी ने भी इस फिल्म को प्रमोट करने की ज्यादा जहमत नहीं उठाई, क्योंकि शायद उन्हें भी पता था कि सारा मसाला तो क्लाइमैक्स में ही है। यानी कि लगभग 2 घंटे से ऊपर की इस फिल्म में 1.5 घंटा भूत के नाम पर कॉमेडी का टाइम पास होगा, और उसके बाद अगर आपके पेशेंस ने परीक्षा पास कर ली तो आपको क्लाइमैक्स नसीब होगा। कहानी कुछ यूं है कि सैफ और अर्जुन का किरदार है उल्लट बाबा के बेटों का, जो कि तांत्रिक है। सैफ का किरदार जहां लोगों के डर को बिजनेस बनाकर उनका फायदा उठाता है, तो वहीं अर्जुन का किरदार सच में तांत्रिक बनना चाहता है और अपनी पिता की विद्या का मान दुनिया में बढ़ाना चाहता है। ऐसे में उन्हें मिलती है यामी गौतम, जो कि उन्हें धर्मशाला लेकर जाती है, जहां एक चुड़ैल का साया है। अब कैसे उल्लट बाबा के दोनों बेटे इस चुड़ैल को भगाते हैं और इस बीच क्या क्या राज खुलते हैं, ये इस फिल्म की कहानी है। इस फिल्म में जॉनी लीवर की बेटी जेमी लीवर भी हैं, जिनके टैलेंट को इस फिल्म में पूरी तरह से वेस्ट कर दिया गया है। काश जेमी को अपना टैलेंट प्रूव करने का मौका यहाँ दिया जाता तो फिल्म और भी अच्छी होती। कॉमेडी के नाम पर सैफ की ओवर एक्टिंग है, अर्जुन कपूर की एक्टिंग अप टू द मार्क है। जैक्वेलिन फर्नांडिस इस फिल्म में क्यों है ये समझ में नहीं आया, क्योंकि उनके किरदार की जिम्मेदारी तो फिल्म में उनके मैनेजर बने लेट अमित मिस्त्री भी निभा सकते थे। ओ हाँ, फिल्म में ग्लैमर की जरूरत थी, इसलिए जैक्वेलिन। समझ गए? सेम टिपिकल ओल्ड बॉलीवुड मेंटालिटी। सिर्फ यामी गौतम ही है जिनका काम एक बार फिर से किसी फिल्म में निखर कर आया है। और हाँ, नॉट टू मिस जावेद जाफरी, जो जब भी स्क्रीन पर आते हैं अपनी अच्छी एक्टिंग की छाप छोड़ जाते हैं। और यहाँ बात आती है टेक्निकल सेंस की। नाइट सीन्स क्रिएट करने का मतलब ये नहीं होता कि इतना अंधेरा कर दिया जाए कि आप दिन के उजाले में भी किसी सीन को ढंग से नहीं देख पाए। और फिल्म के ये पार्ट्स आपको बहुत डिसअपॉइंट करेंगे। थैंक गॉड इस फिल्म में गाने नहीं हैं, वरना इसे झेलना दुश्वार हो जाता। और सैफ, भगवान के लिए अपने टैलेंट को ऐसे कंटेंट में वेस्ट ना करें, क्योंकि ऑडियंस को डिस्कनेक्ट होने में ज़्यादा देर नहीं लगती। SBS ओरिजिनल्स की तरफ से डिज्नी प्लस हॉटस्टार मल्टीप्लेक्स पर रिलीज फिल्म भूत पुलिस को 5 में से 1.5 स्टार्स। राज दीक्षित, ABP न्यूज़, मुंबई। डरे हमारी जूती। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे। देखिए, यूं तो बप्पा के आगमन के लिए ढेर सारे गाने बने हैं और यकीन मानिए उत्सव का मजा तभी आता है जब गाते बजाते बप्पा का स्वागत किया जाए, उनके साथ वक्त बिताया जाए। वैसे गाने बजाने से याद आया कि जल्द ही आपको शिवालिका ओबरॉय नजर आएंगी सिंगर अकुल के साथ एक म्यूजिक एल्बम में जिसका नाम है सोलमेट। तो चलिए, इससे पहले कि उनका ये म्यूजिक वीडियो हम देखें, इनके साथ एक खेल खेल लेते हैं। गेस द सॉन्ग। One second. यार एक पल का जीना यार, ना यार, ना यार। नहीं, इसको तो पता ही नहीं क्या। खलबली क्या? अच्छा, कैन ही गिव मी? शी वाज लाइक कि मेरे को सोलमेट दिल्ली से ही चाहिए था, तो वो बिल्कुल ही वही हो गया। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में गानों की बरसात जारी है और इस बार विद्युत जामवाल की खुदा हाफिज को स्टार शिवालिका ओबरॉय को मिल गया है अपना सोलमेट। नहीं, हम ब्यूटीफुल शिवालिका के रियल लाइफ सोलमेट की नहीं, बल्कि उनके रियल लाइफ सोलमेट यानी सिंगर अकुल की बात कर रहे हैं।
अकुल और शिवालिका ने अपनी क्यूट सी केमिस्ट्री अपने नए सॉन्ग सोलमेट में दिखाकर सबका दिल जीत लिया है। जब SBS ओरिजिनल्स उनसे मिला तो उनके साथ थोड़ी मस्ती तो बनती ही थी, तो उन्होंने हमें सिर्फ अपना सोल कनेक्शन ही नहीं बल्कि अपना नटखट साइड भी दिखाया हमारे साथ गेस द चैलेंज खेलकर। तो आइए आप भी देख लीजिए कि शिवालिका या अकुल दोनों में से कौन मारता है इस चैलेंज में बाजी। मेरे को करके दिखाना है इनको। This is gonna be bad. यार ये गाना तो अच्छा था। One second. Desi girl. Nice. Yo. ओए 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 गाने गिर गए। यार एक पल का जीना यार, ना यार, ना यार, ना यार। I'm not that bad. यार Not at all. आइकॉनिक स्टेप्स। Go for it. ओके This is fun. इसके 10 और करने चाहिए हमें. यार इसका नहीं, इसको तो पता ही नहीं क्या सोचते हैं। खलबली क्या? अच्छा, can you give me actor? शीला की जवानी। ये अरे you should have done this. हाँ वही मैं याद करने की कोशिश कर रहा था क्या था स्टेप। शीला। हाँ उसमें कुछ बेली डांसिंग की याद आ रही थी। I got it right without you saying. अच्छा डेयर मिलेगा? Saying anything I got it. आपने ये थोड़ा बताया था ट्रुथ एंड डेयर की मैं। डिस्को डांसर। अरे हाँ, you got the. I am a disco. It's the time to disco. Not bad. चलो सही है। अब इस पे आ गए। मुझे बताओ, what did you first feel about me and First is when when we met? Okay. No, when we met. First time. And after you saw the video, what was your reaction of me in the video? My first reaction was that you're so much fun to work with, and I was never expecting the connection to develop so instantly. I was like, I was hoping that the song needs that chemistry, and I hope that translates, and there isn't any uncomfortability and any awkwardness to do and perform in front. And that was the cool part that was never there, and that was the first time. After the video I was like, damn man, she's beautiful, and we are looking so amazing together. And that was not me, that was the other people around me who first said that, and then I was like, yeah, I validated, that's really true. Yeah. Thank you. That's sweet. Yeah. Lastly, Hanji. guess the song SBS के साथ खेलकर कैसा लगा? Amazing. I'm so happy that I could do it. I think this was a lot of fun, and thank you so much for having us here. And मज़ा आया, I think मज़ा आएगा लोगों को देखने में। जितना हमने वीडियो में भी किया है उतना भी यहाँ पे किया है। Thank you so much. Thank you. Thank you so much. मेघा थदानी, ABP न्यूज़, मुंबई। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे। घर में जब गणपति बापा का आगमन होता है तो खुशियां बढ़ जाती हैं, आनंद होता है और उत्साह बढ़ जाता है, क्योंकि बापा का आगमन बहुत ही शुभ होता है। और उतना ही दुखदायक बापा को जब विदा करने का समय आता है, भक्तों की आंखों से आंसू ज़रूर बहते हैं। बहुत सारे लोग 1.5 दिन के गणपति रखते हैं, और ज़्यादातर लोग 1.5 दिन के ही रखते हैं, क्योंकि ज़्यादा दिनों तक 5, 7 या 11 दिनों तक गणपति बाबा की पूजा करना, उनका ध्यान रखना थोड़ा कठिन कार्य है। इसीलिए 1.5 दिन के गणपति लोग ज़्यादा रखते हैं,
तो चलिए आपको दिखाते हैं कि आपके मनपसंद सितारों ने किस तरह से 1.5 दिन के गणपति बाप्पा का विसर्जन किया, उन्हें विदाई दी। गणपति बप्पा तो जन जन और कण कण में बसे हुए हैं। उन्हें खुश रखने के लिए भक्त अपनी पूरी कोशिश करता है। जिस तरह स्वागत गाजे बाजे के साथ करता है, उसी तरह प्यार भरी नजरों के साथ बप्पा को विदा भी करता है। टीवी सितारे अर्जुन बिजलानी और स्नेहा यानी कि गहना ने बप्पा का विसर्जन घर के करीब बने पौंड में किया। बप्पा को बहुत धूमधाम से लेकर आए और धूमधाम से बप्पा जा रहे हैं और यही उम्मीद करते कि पुढच्या वर्षी लवकर या। एंड मैंने बहुत सारी विशेस मांगी है कि जल्दी ये पैंडेमिक ख़त्म हो और मेरे फ्रेंड्स, मेरी फैमिली और सबको बहुत खुश रखे और अच्छे हेल्थ में रखे। और शरद ने तो बप्पा का विसर्जन अपने घर में ही किया है। डेढ़ दिन डेफिनेटली बहुत जल्द निकल जाते हैं पलक झपकते। समझ नहीं आता। आई थिंक हम लाते तो बहुत ज़ोर शोर से हैं और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ कि हम लाते हैं कि हम धूमधाम से सेवा करेंगे, और पलक झपकते ही वो 1.5 दिन निकल जाते हैं। वो रात निकल जाती है, शाम निकल जाती है, फिर सुबह आती है, फिर शाम हो जाती है, फिर उन्हें हम भेज देते हैं, उनका विसर्जन हो जाता है। तो डेफिनेटली यार आई थिंक मन जो है मायूस हो जाता है कि अभी तो आए थे और अभी चल दिए। लेकिन मैंने पहले भी जैसे कहा है कि मैं उन्हें जाने देता हूँ, नहीं तो मैं उन्हें जाने नहीं दूँ। लेकिन ये हमारे बीच की सेटलमेंट है कि वो इस कंडीशन से जाते हैं कि फिर वापस अगले साल आएंगे और बहुत जल्दी आएंगे। जितने भी दुख दर्द हैं, जितने भी गिले शिकवे हैं, जितने भी जो भी समय था जब लोगों ने देखा कि जो शायद अगर मैं कहूँ तो जैसा हमने सोचा था वो मतलब लाइफ में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि पूरी दुनिया थम गई, हम सब थम गए, समय थम गया। तो वो जो है कभी हम फिर ना देखना पड़े, ऐसा कभी कुछ ना आए। तो बस वापस से हमने यही कहा है कि अभी का जो समय होगा गणेश चतुर्थी के बाद कमाल का समय आने वाला है, तो गेट रेडी। बप्पा को अलविदा कहते हुए तो मन जरूर दुखी होता है, लेकिन दुख को हरने वाला बप्पा तो सदा अपने भक्तों के साथ रहता है। साथ इसके हर भक्त अगले बरस गणपति बप्पा के आने की कामना भी करता है। कलीम सलमानी के साथ नेहा सावंत की रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हम जानते हैं आपको कलाकारों का डे आउट देखना अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ कलाकार के घर जाकर आपको पता चलता है कि उनका घर कैसा है, वो कैसे दिन बिताते हैं और घर से सेट तक का उनका सफ़र कैसा होता है, सब कुछ है ना। तो चलिए आज भी चलते हैं। वेलकम, आ जाओ घर। आप सब मुझे गुंजन या गुन के नाम से जानते हैं, पर आज आप जानेंगे कि मैं मिलोनी कपारिया अपनी रियल लाइफ में कैसी होती हूँ। पर सबसे पहले आपको मैं घर की टूर कराती हूँ। ये है मेरा लिविंग रूम। बहुत ही प्यार से मेरे पापा ने और मम्मा ने हम सबने डिज़ाइन कराया है। हमने घर को काफ़ी सिंपल रखा है, काफ़ी स्पेशियस है। वी नीड स्पेस, सो दिस इज़ हाउ इट इज़। एंड यस, समटाइम्स हमें चाहिए कि डिम लाइट्स हो रात के टाइम पे, सो वी केप्ट अ लैम्प आउट हियर। एंड कम हियर, ये जो पेंटिंग है, सो माई डैड एंड आई वी रियली लव रनिंग हॉर्सेस। मतलब वो देखते ही इतना अच्छा लगता है, सो वी केप्ट अ पेंटिंग ऑफ दैट। एंड दीज 4 लेडीज, डैड थॉट इट्स अ लिटिल एंटीकी लुक। बढ़ते हैं, लेट्स गो टू अनदर रूम। ये है मेरा कमरा। थोड़ा सा सिंपल है, थोड़ा सा छोटा, बिकॉज आई लव कोजी प्लेसेस। सो एक सिंपल सा बेड, साइड टेबल, बिकॉज आई लव बुक्स है यहाँ पे। ये मेरी सबसे फेवरेट किताब है। हमेशा मुझे सिखाती है कि कैसे रहना चाहिए अपने प्रेजेंट पल में। ये मेरी फेवरेट पिक्चर है। ये गिफ्ट है, मेरे एक दोस्त ने दी है। एंड दिस इज़ अ वॉल स्टिकर जो मैंने अपने हाथों से लगाया। मैंने और मेरे पापा ने, हम दोनों ने मिलकर ये पूरा वॉल स्टिकर लगाया है। थोड़ा सा फैंसी टच। ये स्केट्स मेरे बचपन के साथी थे, मेरे बेस्ट फ्रेंड थे। मैं जब 4 साल की थी तब से मैंने स्केटिंग करना शुरू किया। एंड अभी मैं नेशनल लेवल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। मैंने अराउंड 100 मेडल्स आसपास, या अराउंड 150 मेडल्स जीते हैं। के मेडल्स हैं। ये सारे एवरी ईयर मुझे 3 मेडल्स में जीतती आई हूँ। एंड दीज आर नेशनल्स के। ये सारे
गोल्ड मेडल्स है जो मैंने स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स में कमाई है। तो अगर मैं एक्टर नहीं होती तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं आज स्केटर होती, एंड स्केटिंग की वजह से ही तो आज मैं एक्टर हूँ। मेरी इस इंडस्ट्री में शुरुआत यूँ हुई कि एज़ यू नो कि मैं एक स्केटर थी, तो मैं एक फ़िल्म में सिलेक्ट हुई थी कॉल लफंगे परिंदे। उसमें मैं दीपिका पदुकोण की बॉडी डबल थी। इट वाज अ स्केटिंग बेस्ड फिल्म एंड उसमें मैं करीबन 2-2.5 महीने मैंने शूट किया। एंड वो जो एक्सपीरियंस था, वो जो सेट पे रहना, उस सेट का माहौल, दीपिका पदुकोण मेरे सामने सीन्स दे रहे थे, नील नितिन मुकेश थे, एंड वो जो फीलिंग थी कि कि वाओ लुक एट देम, वो मुझे चाहिए था। आई वॉन्टेड दैट लाइफ। तो मैंने बोला कि ओके नाउ अगर ये लाइफ बनानी है तो इसकी डायरेक्शन में अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा। तो मैंने एक एक्टिंग कोर्स ज्वाइन किया, अपने आप को ट्रेन किया एक्टिंग में, एंड आज मैं यहाँ हूँ विद गॉड्स ब्लेसिंग्स। थैंक यू। अब चलते हैं दादी दादा के रूम में। ये है मेरी दादी और ये है मेरे दादा। उसका सीरियल जो चालू हुआ तब से तो हमको बहुत अच्छा लगता है, पूरा मेरा कुटुंबीजनों सब दिखते हैं। और ये है हमारा मंदिर। तो ये है मेरे मॉम डैड, ये मेरी मम्मी पापा। शी इज़ अ होम मेकर एंड पापा इज़ अ स्टॉक ब्रोकर। जब मैं घर पे होती हूँ तो आई ट्राई कि मम्मा को थोड़ा आराम दिया जाए, तो मैं चाय बना देती हूँ कभी कभार दोपहर को। होप आपको मैं, मेरा परिवार, मेरा घर, मैं इन रियल लाइफ पसंद आई हो, एंड आई होप आप बहुत प्यार देंगे मुझे। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट अप अंटिल नाउ एंड फॉर मोर इन फ्यूचर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। गणपति बापा को शुभता के देवता कहे जाते हैं, इसीलिए तो घर के द्वार पर गणपति की स्थापना करते हैं। और गणपति बापा ऐसे देवता हैं जो किसी भी आकार में ढल जाते हैं, इसीलिए आपको हर जगह गणपति बापा नजर आते हैं। तो चलिए आज आपको गणपति उत्सव के मौके पर एक ऐसी कहानी दिखाते हैं जिसके कारण आपको गणपति बापा का एक अनोखा रूप नजर आएगा, और हाँ, उनका आशीर्वाद भी आपको इस कहानी में जरूर दिखेगा। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने इस साल भी गणेश उत्सव का जश्न धूमधाम और पूरे जोश और खरोश के साथ मनाया। पति राज कुंद्रा भले ही इन दिनों जेल में बंद हों,
लेकिन शिल्पा शेट्टी के चेहरे पर बप्पा के आगमन और फिर उनकी विदाई का जोश पहले जैसा ही दिखा। शिल्पा शेट्टी ने अपने घर के बाहर परिसर में रखे गए पानी से भरे बड़े से ड्रम में अपने 1.5 दिन के बप्पा का विसर्जन किया। पिछले कुछ सालों से शिल्पा शेट्टी इसी तरह से इको फ्रेंडली अंदाज में विघ्नहर्ता का विसर्जन करती आ रही हैं। जब विदाई का वक्त आया तो पारंपरिक कपड़ों में सजी शिल्पा शेट्टी ने अपनी मां सुनंदा, अपने दोनों बच्चों विहान और शमीशा के साथ इमारत के परिसर में पूरी आस्था के साथ आरती की। शिल्पा शेट्टी ने आरती खत्म होने के बाद बप्पा की आखिरी विदाई के तौर पर जोर से जमीन पर नारियल फोड़ा और अपनी एक सहेली के साथ बप्पा को उठाए विसर्जन के लिए कृत्रिम तालाब की ओर बढ़ी। अपने इको फ्रेंडली बप्पा को पानी में विसर्जित करने के बाद शिल्पा ने फिर जोर जोर से गणपति बप्पा मोरया, पुर्चा वर्षी लौकर या के नारे लगाए। जाते जाते शिल्पा ने खास फरमाइश पर अपने दोनों बच्चों के साथ मुस्कुराते हुए पोज भी किया। शिल्पा शेट्टी पिछले कई सालों से अपने घर पर बप्पा को विराजमान करती आ रही हैं। हर बार बप्पा शिल्पा शेट्टी के घर 1.5 दिन के मेहमान बनकर आते हैं। शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा भले ही इन दिनों मुंबई पुलिस की हिरासत में हो, लेकिन शिल्पा शेट्टी का गणेशोत्सव मनाने का अंदाज वही पुराना है। उसी जोश के साथ शिल्पा शेट्टी ने अपने घर पर बापा का स्वागत किया, उनकी सेवा की और 1.5 दिन के बाद उन्होंने बापा का विसर्जन अपने बंगले के प्रांगण में किया। कैमरामैन रवि पांचाल के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज़ मुंबई। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। घर में जब गणपति बापा का आगमन होता है तो खुशियां बढ़ जाती हैं, आनंद होता है और उत्साह बढ़ जाता है, क्योंकि बापा का आगमन बहुत ही शुभ होता है। और उतना ही दुखदायक बापा को जब विदा करने का समय आता है। भक्तों की आंखों से आंसू ज़रूर बहते हैं। बहुत सारे लोग 1.5 दिन के गणपति रखते हैं और ज़्यादातर लोग 1.5 दिन के ही रखते हैं, क्योंकि ज़्यादा दिनों तक 5, 7 या 11 दिनों तक गणपति बापा की पूजा करना, उनका ध्यान रखना थोड़ा कठिन कार्य है। इसीलिए 1.5 दिन के गणपति लोग ज़्यादा रखते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि आपके मनपसंद सितारों ने किस तरह से 1.5 दिन के गणपति बापा का विसर्जन किया, उन्हें विदाई दी। हर साल गणपति बप्पा का स्वागत हर कोई बड़े ही धूमधाम से करता है, लेकिन इस बार कोविड प्रोटोकॉल के कारण सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हर कोई गणपति बप्पा को वेलकम कर रहा है। बप्पा की कृपा तो हर किसी पर बनी रहती है, चाहे आम हो या खास। अब ऐसे में टीवी सितारों को देख लीजिए जो गणपति बप्पा के प्रति अपनी भक्ति दिखा रहे हैं।
चाहे गहना हो या बबीता, रेमो डिसूजा हो या रागिनी खन्ना या फिर इशिता गांगुली, सभी बप्पा का वेलकम जोश के साथ कर रहे हैं। सभी को अ वेरी हैप्पी गणेश चतुर्थी। सभी के जगह गणपति बाप्पा आए हैं और मेरे भी घर पे गणपति बाप्पा आए हैं। तो ये बार हमने बहुत ही क्यूट सा बाल स्वरूप लाया है इनका, और इनके लिए क्योंकि ये बाल स्वरूप है इनका, तो हमने बहुत सारे चॉकलेट्स और फ्रूट ही रखा है उनके लिए। और ये होममेड खोपरे के मोदक है जो मेरी मम्मा और दीदी ने बनाए हैं, मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने ये डेकोरेशन किया है एक्चुअली, क्योंकि मुझे शूट के बाद इतना ही मौका मिलता है कि मैं आके डेकोरेट कर पाऊँ। तो ये एक्चुअली हम सब ने डेकोरेट किया रात को मिल के, पूरा फैमिली ने। वैसे हर साल पापा के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, तो उनके लिए कुछ ना कुछ लाते हैं हम लोग हर साल। वो इस बार भी लाए हैं और भोग ऑफ कोर्स चढ़ाते हैं। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि पापा जब भी आते हैं तो बहुत सारी खुशियाँ और सारे प्रॉब्लम्स हटाने के लिए आते हैं। ये लिजल का ही आइडिया था, ऑलवेज इनका ही आइडिया रहता है। और ऑफ कोर्स नेचर को ध्यान में रखते हुए हमने वही किया हुआ। और इको गणपति रखते हैं। मैं सभी से ये भी मतलब गुजारिश करूँगा कि इको गणपति एंड जितना नेचर फ्रेंडली हो उतना अच्छा है। तो हम लोग ने भी वही किया हुआ है। सो या गणपति बप्पा बहुत ज़्यादा खुशी है। स्पेशली ये जो कोविड का जो पिछला कुछ साल गए हैं उसके बाद जो आया है उसके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। आई थिंक पापा आए अब सब ठीक हो जाएगा। एक्चुअली मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। पहले तो मेरा ये नया घर है, सो मैंने अभी शिफ्ट किया। नए घर पे पप्पा जी पधारे हैं, उससे ज़्यादा क्या खुशी की बात हो सकती है। ये मेरा 5th ईयर है। तो हर साल जब से मैंने 5 साल पहले शुरू किया था, तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि कुछ ना कुछ पप्पा के लिए ख़ास करूँ, कुछ ना कुछ डिफरेंट करूँ। सो हर साल मेरा कुछ थीम रहता है। तो इस साल मैंने वाइट के ऊपर थीम रखा है एंड आई होप पप्पा खुश है एंड इट इज़ I'm really happy। एक मन्नत मांगी थी बचपन में मम्मी ने, जो उनकी पूरी हो गई। और उसके बाद से पापा हमारी फैमिली का मेंबर है। वैसे तो पूरे साल ही हमारे घर पे पूरा मंदिर प्रॉपर पूजा होती है। मेरा घर ही मंदिर है पूरा। मेरे लिविंग रूम में एक दीवार नहीं है जहाँ पर भगवान की पिक्चर नहीं है। पहले तो हम लोग बहुत चिढ़ते थे, मम्मा व्हाट आर यू डूइंग यार, यू नॉट लेफ्ट वन वॉल, एक दीवार नहीं है जिस पे भगवान नहीं है। तो मम्मी बोले तुमको बाद में समझ में आएगा, बाद में समझ में आएगा। बोले ठीक है। मतलब जैसे आपकी इच्छा, मॉम इज़ द बॉस एंड शी टेक्स द डिसीजन एंड वी टोटली अबाइड बाय हर, वी आर हर फॉलोअर्स। और मन्नत नहीं मांगी बट बहुत पीसफुल हैं इस बार के पापा। और इस बार बहुत शांति से, ही हैज़ अ वेरी काम एंड अ वेरी पीसफुल स्माइल ऑन हिज फेस एंड आई ओनली वांट हिम टू ब्लेस अस विद पीस, हैप्पीनेस, हेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी, ऑल ऑफ अस। मेरे पास हमेशा ही बड़ी सारी न्यूज़ होती हैं और गणपति आए हैं। इससे पहले मैंने 3 बुक्स रिलीज़ की हैं किंडल पे, वैसे भी हार्ड कॉपी भी है। और टोटल अपनी 21 बुक्स जो है मैं किंडल पर लेकर आ रही हूँ। तो गणपति बप्पा मोरया। गणपति बप्पा तो सुख देने वाले हैं और अपने भक्तों के दुख को हरने वाले भी हैं। अब जहां बप्पा को इतना लाड प्यार मिलेगा तो भला बप्पा अपने भक्त को कैसे मायूस कर सकते हैं। ऐसे में गणपति बप्पा की कृपा सभी पर बनी रहे, यही हमारी भी कामना है। ABP न्यूज़ रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।